तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। इंडिया का पहला RRTS दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। क्या शानदार लुक है। जो इसका प्रायोरिटी सेक्शन है उस पे तो अगले महीने से शुरू हो जाएगा आना जाना, बाकी दिल्ली तक कुछ टाइम लगेगा। ट्रायल रन पे तो काफ़ी हफ्तों से हैं ये। एक शानदार प्रोजेक्ट होने वाला है। 84 किलोमीटर 55 मिनट में करना, वो भी दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली और मेरठ के बीच। ये वाकई एक इम्पॉसिबल बात लगती है। हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देश की इस वक्त पे सबसे पॉपुलर ट्रेन में से एक है और आज इसी के अंदर हम और आप चलने वाले और देखने वाले। फर्स्ट RRTS फर्स्ट इनसाइड लो कि भाई कब दिखा रहे हो ये ट्रेन, तो आज वो मौका आ गया है कि फाइनली हम और आप इसके अंदर चलने वाले हैं, देखने वाले हैं। पहली बार आपको अपने देश में ऐसी कोई ट्रेन देखने को मिलती है। कंपटीशन इसका बहुत हाई है क्योंकि लोग कहते हैं कि वंदे भारत अच्छा है या कुछ लोग कहते हैं कि RRTS की ये ट्रेन अच्छी है। ये आप कमेंट करके बताना भाई, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, मैं बस आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या कुछ इसमें मिलता है। जब मैंने आपको प्रोटोटाइप दिखाया तो वो ऐसा ही दिखता था, कुछ इसी तरीके से। सामने अपने देश का फ्लैग, इसे देखकर सीना चौड़ा हो जाता है क्योंकि अपने देश में पहली बार RRTS की ये लाइन बनाई जा रही है और पहली बार हम और आप इसमें सफ़र करने वाले हैं। तो गर्व से सीना चौड़ा इसलिए हो भी हो जाता है क्योंकि इसको पूरी तरीके से भारत के इंजीनियर्स ने बनाया है और इस जगह पर इसकी जो पूरी कंस्ट्रक्शन का जो काम जो मैंने आपको दिखाया है वो भी भारत और उसके इंजीनियर्स ने किया है। तो गर्व से सीना चौड़ा होना बनता है। अर्बन निर्भर भारत की तरफ। इसके डिजाइन और बाहर के प्रोफाइल की बात करूं तो बहुत ही कमाल का डिजाइन इसका है और इंडिया में जितने भी ट्रेन्स हैं उनमें आपको ऐसे डिजाइन अभी तो फिलहाल नहीं देखने को मिलते, आने वाले वक्त में जरूर देखने को मिलेंगे। सच में अगर आप मेरे से पूछोगे भाई तो मुझे बहुत पसंद आया है और आने वाले वक्त में आपको और भी ट्रेनें ऐसे देखने को मिल जाएंगी। ट्रेन की स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 160 तो इसने आसानी से टच कर लिया है जी, और वो भी पिलर्स के ऊपर। मतलब पूरा इसका जो हिस्सा होने वाला है ना, ये पिलर्स के ऊपर ही होने वाला है और जहां कहीं भी अगर पिलर के ऊपर आपको नहीं दिखे तो समझ जाएगा अंडरग्राउंड होगा। बस दो ही हिस्से हैं इसके, या तो पिलर्स के ऊपर या फिर जमीन के अंदर। ये तो इस प्रोजेक्ट की एक शानदार। और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब टेस्ट रन किया गया था ना इस ट्रेन का, तो पूरा इसने धूम मचा दिया था। तो यार पहले वक्त में मचाएगी। इससे पहले कि मैं आपको अंदर लेकर जाऊं, यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये स्क्रीन डोर्स लगाए गए हैं, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स। ये जो स्क्रीन डोर आप देख रहे हो भाई, ये ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे, लेकिन ये जो गेट देख रहे हो जिससे ओपन होने के बाद आप अंदर जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होंगे। यहाँ पर एक बटन दिया गया है, इस बटन को जब आप प्रेस करोगे ना उसके बाद ये डोर ओपन होता है और फिर इसके अंदर आप जा सकते हो। ये फीचर्स इसलिए ऐड ऑन इसमें किया गया है ताकि एनर्जी सेविंग की जा सके। मेट्रो जो होता है वो लंबे सफर के लिए नहीं होता, इसलिए उसमें जो डोर है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, लेकिन ये जो बनाया गया है ये एक सिटी को दूसरी सिटी से कनेक्ट करने के लिए और ये लंबे सफर को तय करने के लिए ये ट्रेन डिजाइन की गई। तो इसी वजह से एनर्जी सेव करने के लिए ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर बटन दिया गया। तो आप जब भी इसमें एंटर करोगे तो आपको ये बटन प्रेस करना पड़ेगा। चलो अब इसके अंदर चलते हैं और फिर दिखाते हैं कि और क्या कुछ देखने को मिलता है। ये जो पूरा ट्रेन देखोगे तो इसमें 6 कोचेस आपको देखने को मिलेंगे। एक रहने वाला है जो कि महिलाओं के लिए, एक रहने वाला है जो कि होने वाला है प्रीमियम कोच। उसके बाद जितने भी आपको दिखेंगे वो सारे स्टैंडर्ड कोच होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि भाई प्रीमियम में कैसा कुछ दिखता है, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड की बात करेंगे। वैसे जो ये देख रहे हो स्टैंडर्ड ही है, लेकिन चलो प्रीमियम दिखाता हूं पहले। ये जो हिस्सा ये पूरा देख रहे हो ये प्रीमियम कोच का होने वाला है। इसमें जो सीट का कलर अगर आप देखोगे तो ये ब्लू दिखेगा, हैंडल अगर आप देखोगे तो ये हैंडल जो है ये ऑरेंज कलर का दिखेगा। और इसमें क्या कुछ मिलेगा वो भी आपको बताता हूं स्टैंडर्ड के मुकाबले। तो फीचर्स आपको बता देता हूं कि स्टैंडर्ड में क्या कुछ नहीं मिलने वाला और प्रीमियम में क्या कुछ मिलने वाला है। कि सीट की अगर मैं बात करूं तो इसका सीट में अगर आप देखोगे ना तो इसका जो कुशन है ना, एक तो सबसे कंफर्टेबल है, दूसरा इसके जो हैंडल्स है ये आप प्रेफर कर सकते हो आराम से। तो 2 लोग अगर आप ट्रेवल कर रहे हो ना भाई तो इसको आप आराम से उठाओ और अगर पैर रखना है कर लो, मतलब इसमें कोई रोक टोक नहीं है। साथ ही आपको क्या मिलता है यहाँ पर इस वाले में
स्टैंडर्ड में आपको ये पावर सॉकेट नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर पावर सॉकेट भी आपको मिलता है और यूएसबी भी मिलता है चार्ज करने के लिए, यूएसबी अपने फ़ोन के लिए, ये आपके लैपटॉप के लिए। उसके अलावा मुझे दूसरी वाली सीट पे जाना पड़ेगा, पीछे वाली सीट पे। यहाँ पर जब आओगे ना तो आपको यहाँ पर फुट रेस्ट भी मिलता है, जो कि स्टैंडर्ड में आपको नहीं मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर सामान रखने के लिए सीट के पीछे ये जो स्पेस दिया गया है, इसमें आपको अच्छा खासा सामान आप रख सकते हो और ये बड़ा है साइज में कंपेयर टू अगर आप स्टैंडर्ड में देखोगे तो। आपके कोट को हैंग करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा हैंगर भी दिया गया है, तो इसमें आसानी से आप अपने कोट को हैंग कर सकते हो। और हर सीट के साथ यहाँ पर आपको पावर सॉकेट और यूएसबी तो मिलता ही मिलता है। और आपको क्या कुछ मिलता है इस जगह पर, वैसे अगर आपको देखोगे तो यहाँ पर वो सामान रखने के लिए ट्रे तो नहीं दिखेगा, लेकिन ये इंस्टॉल किया जाना है अभी। फाइनल जब इसकी सर्विस स्टार्ट होगी तो आपको वो ट्रे मिलेगा जिसपे आप अपने सामान को रख सकते हो। प्रीमियम में एक एक्स्ट्रा फीचर आपको ये मिल जाता है कि इस विंडो को कवर करने के लिए यहाँ पर ना ब्लाइंड्स लगाए जाएंगे, उसको आप फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हो। तो जब आपको चाहिए सनलाइट तो भाई आप इसको खोल लो, जब नहीं चाहिए तो बंद कर लो। एक और एक्स्ट्रा फीचर आपको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सामान रखने के लिए रैक तो दिया गया है, ये वाला, इस पे आप अपने सामान को रख सकते हो। दूसरा, यहाँ पर ये जो स्पेस आप खाली देख रहे हो ना, यहाँ पर फूड वेंडिंग मशीन आने वाला है, मतलब पैसा डालो और जो सामान चाहिए ले लो। हाँ, तो खाने पीने की चीजें भी आपको प्रीमियम में मिल जाएगी। स्टैंडर्ड में ये फैसिलिटी आपको देखने को नहीं मिलता है, तो खाने पीने का सामान यहाँ पर मिल जाएगा आपको, और इसके लिए कोई ऑपरेटर नहीं होगा, बस पैसा डालो और जो भी सामान चाहिए वो आपका निकल के बाहर आ जाएगा। बस, बहुत सिंपल है। और ज़्यादातर ये डिजिटल ही होगा, क्योंकि यूपीआई के जरिए ही आप पेमेंट कर सकते हो। हाँ, डिजिटल होगा। डिजिटल इंडिया को भी प्रमोट कर रही है एनसीईआरटी। और आपको क्या दिखता है, ये वाला जो देख रहे हो ये स्क्रीन होने वाला है, यहाँ पर एक ये भी स्क्रीन है, एक इस तरफ भी स्क्रीन है। तो ये वाला जो स्क्रीन है, जब आप सीट पे बैठते हो तो आपको आसानी से दिखता है, उसमें भी इंफॉर्मेशन होगा कि कहाँ कहाँ ये ट्रेन जाने वाली है या अगला स्टेशन कौन सा होने वाला है। और गेट पे इसलिए लगाए ताकि आप जैसे ही एंटर करो तो आपको पता चल जाए कि हाँ किस जगह पर ये ट्रेन इस वक्त पे है। इसका सीसीटीवी कैमरा अगर देखोगे ना तो ये कंपेयर टू जितने भी अभी तक मैंने ट्रेन के अंदर देखे उसके मुकाबले तो बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, और ये बहुत ही नाइसली यहाँ पर फिट किया गया है। सिक्योरिटी कैमरे आपको इसके पूरे कोचेस में देखने को मिलेंगे और ये बहुत ही परफेक्ट यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। साथ ही साथ एसी वेंट भी अगर देखोगे तो ये एसी वेंट पता नहीं चलता है, ये वाला जो देख रहे हो ना, ये बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि ये एसी वेंट है। आराम से इसमें से हवा आ रही है और मस्त फुल एसी इसमें चलाकर देने वाले हैं। तो आगे की ये जो 2 सीटें देख रहे हो ये महिलाओं के लिए, यहाँ पर इसे लिखा हुआ है फॉर लेडीज ओनली। और साथ ही साथ इस पूरे में वाईफाई की फैसिलिटी मिलेगी। वैसे ज्यादातर इसका हिस्सा जो होने वाला है वो एलिवेटेड यानी कि पिलर्स के ऊपर होने वाला है, लेकिन जहां पर ये अंडरग्राउंड भी होगा ना उस जगह पे भी आपको वाईफाई की कनेक्टिविटी मिलेगी। इसी वजह से इन्होंने हर 500 मीटर्स पे वाईफाई के राउटर इंस्टॉल किया, और जो कि बहुत ही हेवी राउटर्स है। अब तो ये मैंने आपको दिखा दिया प्रीमियम का, अब लेकर चलता हूं आपको स्टैंडर्ड का, दिखाता हूं कि क्या कुछ स्टैंडर्ड में होने वाला है। उसके बाद आपको लेकर चलूंगा कि कैसा दिखेगा जो पायलट होगा जो इस ट्रेन को रन करने वाला है जी। तो वो वाला हिस्सा आखिरी में आपको दिखाऊंगा। पहले चलते हैं इस तरफ, स्टैंडर्ड को दिखाता हूं कि स्टैंडर्ड में क्या कुछ मिलने वाला, आपको कैसा कुछ दिखने वाला है। जिनके पास प्रीमियम की टिकट होगी वही प्रीमियम में ट्रेवल कर सकते हैं, स्टैंडर्ड वाले लोग प्रीमियम में नहीं जा सकते। इसी वजह से ये पूरी जर्नी में ये जो प्रीमियम कोच का जो गेट है ना ये लॉक रहने वाला है जी हाँ। और स्टैंडर्ड में अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो ऑफकोर्स इसमें नहीं जा सकते हो। अब स्टैंडर्ड में दिखाता हूँ कि आपको क्या कुछ मिलने वाला है। चलो, ये वाला हिस्सा होने वाला है स्टैंडर्ड का, और स्टैंडर्ड में अगर आप जैसे ही अंदर आते हो तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो सीट का कलर देखोगे ना वो रेड आपको देखने को मिलेगा, उसमें आपको ब्लू देखने को मिलेगा, और पैटर्न भी थोड़ा अलग है कंपेयर टू प्रीमियम के। इस जगह पर ये जो सीट आपको दिख रही है ना, ये यहाँ पर 4 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, और बीच में यहाँ पर हैंडल भी दिया गया है, तो आप अपने हाथ को यहाँ पर आराम से रख भी सकते हैं। इसके ठीक ऊपर आपको यहाँ पर ट्रे मिलता है जिसपे आप अपने सामान को रख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे तो इस तरफ ये चार्जिंग पॉइंट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, दोनों के दोनों यूएसबी यहाँ पर दिए गए हैं। स्टैंडर्ड में अगर आप सीट देखोगे तो इसकी चौड़ाई आपको कम दिखेगी, साथ ही साथ प्रीमियम के मुकाबले प्रीमियम में आपको हेडरेस्ट मिलता है, यहाँ पर हेडरेस्ट नहीं है। और साथ ही साथ इसमें एक और फीचर आपको नहीं मिलता है जो कि इसको रिक्लाइन करने का। प्रीमियम में आप अपनी सीट को रिक्लाइन कर सकते हो, लेकिन इस वाले में आप अपनी सीट को रिक्लाइन नहीं कर सकते हो। इस वाले हिस्से में आपको फुटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन लेग स्पेस यहाँ पर अच्छा खासा है। सामान रखने के लिए यहाँ पर जगह दी गई है, तो आप अपने फोन को यहाँ पर आसानी से रख सकते हो। ये वाला जो देखोगे तो ये यहाँ पर रैक्स दिए गए हैं अगेन सामान रखने के लिए, और ऊपर का जो रूफटॉप देखोगे ना इस ट्रेन के अंदर का, तो स्टैंडर्ड और प्रीमियम में सिमिलर ही आपको देखने को मिलता है। और क्या मिलता है आपको, चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पर जो मिलेंगे ना ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल्स के लिए है, लैपटॉप के लिए नहीं है। यहाँ पर अगर मैं ट्रेवल करूंगा तो सबसे फेवरेट पार्ट मेरा यही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे ना तो आपके पास अच्छा खासा स्पेस है ना। तो ये मेरा सबसे फेवरेट रहने वाला भाई, अगर जब भी मैं इस ट्रेन में ट्रेवल करूंगा तो मैं प्रेफर करूंगा कि ये वाली सीट मुझे मिल जाए। अदरवाइज और भी ऑप्शन तो है, लेकिन ये वाला फिर भी ठीक है। चलो, वैसे ही आपको इस पूरे कोच में, क्योंकि 5 के 5 जितने भी डब्बे आपको दिखेंगे ना वो सिमिलर ही आपको सारा फीचर देखने को मिलता है।
क्योंकि प्रीमियम का सिर्फ एक कोच होने वाला है, बाद बाकी जो 5 कोच होंगे वो पांचों के 5 स्टैंडर्ड होने वाले हैं और उन सभी में आपको सिमिलर फीचर मिलने वाला है। एक ड्रीम प्रोजेक्ट लग रहा है। और वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो पूरा दिल्ली मेरठ RRTS है, ये है 82 किलोमीटर लंबा। इसमें से 17 किलोमीटर का जो हिस्सा है आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाला है। तो स्टार्ट होगा इसी जगह से, साहिबाबाद से, और ये आगे तक जाएगा दुहाई तक। तो ये जो 17 किलोमीटर का हिस्सा है उस पर सर्विस आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाली है NCRTC। और उसी सर्विस को स्टार्ट करने से पहले आपके भाई को मौका दिया कि भाई ये दिखा दो कि किस तरीके से ट्रेन होने वाला है, कैसा कुछ लगने वाला है। आने वाले वक्त में दिल्ली NCR में जो लोग रहते हैं वो तो इसकी सर्विस को इस्तेमाल करने वाले हैं, और जो लोग दिल्ली NCR में नहीं रहते हैं वो इस वीडियो को देखकर इस बात को तो जान ही लेंगे कि भाई बहुत ही कमाल की सर्विस NCRTC प्रोवाइड करने वाली है। और इससे ना आपका एक्साइटमेंट भी बढ़ेगा कि जल्दी से ना दिल्ली जाऊं और साहिबाबाद में जाकर ये दिल्ली मेरठ RRTS की सर्विस को इस्तेमाल। प्रोजेक्ट तो वैसे ही ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अंदर हमारा आप आ नहीं सकते हैं। आज मौका मिला है तो इसलिए आ गया हूँ भाई, और आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसा कुछ दिखने वाला है। तो ये पूरी तरीके से जो यहाँ जो कंट्रोल देख रहे हो ना, बहुत सारे बटन तो मुझे पता भी नहीं है, मोस्टली नहीं पता भाई, सच बता रहा हूँ। जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर देखोगे तो स्क्रीन है जिसके ऊपर कैमरे का जो भी आउटपुट है वो आ रहा है, और एक कैमरा आगे इंस्टॉल है ट्रेन के, जिससे कि पता चल रहा है कि सामने कैसा कुछ क्या कुछ है, और एक साइड प्रोफाइल दिखाने के लिए एक यहाँ पर स्क्रीन और भी आपको दिखेगी, लेकिन फिलहाल ये ऑन नहीं है। एक स्क्रीन जहाँ पर इंजन के जितने भी पैरामीटर्स है वो दिखते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर दिखेंगे तो आपको एक माइक भी दिखेगा, जिससे कि बहुत ही आसानी से जो अनाउंसमेंट है वो कर सकता है पायलट। तो इसी के लिए ये लगाया गया है। यहाँ पर एक छोटा सा बटन है, बटन को प्रेस करो और फिर जो भी अनाउंसमेंट करना है कर दो। पर अगर आप हॉर्न का देखोगे ना तो 2 फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक हाई टोन के लिए बहुत ही लाउड साउंड चाहिए तो इसको प्रेस करो, लो टोन मतलब बहुत ही छोटा सा चाहिए ना तो इसको प्रेस कर दो आप। तो यहाँ पे एल्स्टॉम जिसने इस ट्रेन को डिजाइन किया है, बनाया है, उनका लोगो देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जो कि एल्स्टॉम के क्लाइंट है NCRTC जिसके लिए ये ट्रेन बनाई गई है, उसका भी लोगो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो आपको मैंने दिखाया ना, आपको ये बाद में देखने को नहीं मिलेगा और मुझे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब इसकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी तो ट्रेन के अंदर ये मुझे भी नहीं आने देंगे, मतलब ट्रेन के इस वाले हिस्से में तो मुझे भी नहीं आने देंगे। तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया, ये वीडियो में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब सर्विस स्टार्ट हो जाएगी तो इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ पायलट को आना ही अलाउड होगा। तो चलिए, ये था अपडेट साहिबाबाद से दिल्ली मेरठ RRTS की सबसे पहली ट्रेन का, जो कि आज मौका दिया है हमें और आपको देखने और दिखाने के लिए NCRTC ने। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि अपने देश में पहली बार ये परियोजना बनाई गई है दिल्ली मेरठ RRTS, और अब तो फाइनली इसके ट्रेन का बाहर से और अंदर से आपको नज़ारा देखने को मिल गया है, और जल्द ही आप इस ट्रेन में ट्रेवल कर सकते हैं। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ अगले। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ड्रीम प्रोजेक्ट बन के सामने आते हैं। अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो RRTS ट्रांसपोर्टेशन को लेके एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इंडिया का पहला दिल्ली से मेरठ तक 83 या 84 किलोमीटर का ऐसा प्रोजेक्ट जो सिर्फ 55 मिनट में सारे फासले को तय कर देगा। इसी तरह अगर वेस्ट इंडिया की बात की जाए तो मुंबई हाइबर ट्रांस लिंक जो प्रोजेक्ट है, मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाला, वो उस इलाके में एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन जो सबसे ट्रांसपोर्टेशन में लेके जो सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है वो नॉर्थ में देखने को मिलता है, कश्मीर वाली साइड पे, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज यानी चनाब रेल ब्रिज होने वाला है। खैर, अब इंडिया के इस फर्स्ट RRTS की फर्स्ट इनसाइड लुक की बात की जाए तो सच में एक शानदार नज़ारा देखने को मिला था। सारी सुविधाओं के साथ इस RRTS को तैयार किया गया है। 6 कोचेस लगाए जाएंगे, 5 कोचेस जर्नल होंगे, जबकि 1 प्रीमियम कोच होगी, और 1 कोच को महिलाओं के लिए भी वक्फ कर दिया जाएगा। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और इसके साथ साथ हर सहूलत स्टैंडर्ड कोच में भी दी गई है। ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड और प्रीमियम का फ़र्क कुछ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो प्रीमियम में मुझे एक बात ज़बरदस्त लग रही थी कि पैसा फेंक तमाशा देख, लेकिन प्रीमियम में ये देखने को मिलेगा पैसा फेंक बर्गर ले। बहुत ही शानदार ट्रेन थी और बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं कि ये जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट इस इलाके के लोगों के लिए तैयार हो रहा है, ये लोग इससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। इसका जो प्योरिटी सेक्शन है 17 किलोमीटर का साहिबाबाद से दुहाई तक, वो मार्च 2023 में शुरू कर दिया जाएगा, जबकि दिल्ली तक इसे आते आते अभी मज़ीद 1 साल का अरसा लग जाएगा। इस प्रोजेक्ट की शानदार बात यह भी है कि इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा पिलरों पे होगा, जिसकी वजह से नीचे ट्रैफिक का बहाव भी मुतासर नहीं होगा, जबकि कुछ एक हिस्सा अंडरग्राउंड भी होगा।
तो ट्रांसपोर्टेशन को लेके नॉर्थ इंडिया में ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मुकम्मल होने के बाद इस इलाके की तस्वीर बदल देगा और दिल्ली से मेरठ तक सिर्फ 1 घंटे के अंदर जाना लोगों का ख्वाब हकीकत बन जाएगा। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर ट्रैफिक का बहाव एक बहुत बड़ा मसला है, लोगों को जब तेज़ तरीन और सस्ते सफ़र की सहूलत मैसर आएगी तो फिर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग रोज़ाना की बुनियाद पर इस सहूलत को इस्तेमाल करेंगे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रखना चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।